प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय पहला वचन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय प्रथमो पदो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। जो वचन हम लोग सुन रहे हैं सुबह से और अभी भी जो सुनने वाले हैं, बहुत ही गंभीर टॉपिक है, गंभीर विषय है। ऐसी बातें आप लोग सुनने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी पहले सुना नहीं होगा, क्योंकि आजकल इन बातों के बारे में बोलता कौन है। जैसे मैंने सुबह कहा था कि चंगाई आशीष के वचनों के अलावा किसी और बात का प्रचार ही नहीं होता बाइबल से आजकल के सभाओं में। मैं तो कहता हूँ आजकल का ज़माना जो है वो बौना जक्कई के कहानी सुनने वाले दिन नहीं है। आजकल के दिन, आजकल का समय ज़माना उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुनने वाला दिन नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने किन किन को चंगा किया, वो चंगाई की बातें सुनने वाले दिन और समय नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय हो चुका है मेरे प्रियो। अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। बहुत ही भयानक दिन आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को अगर आप लोग तैयार नहीं कर पाए हो तो बहुत ही मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। बाइबल कहता है एक महाक्लेश काल आने वाला है, महासंकट का समय आने वाला है, बहुत ही बड़ा संकट का काल। लोग जीते जी नरक देखने वाले हैं, नरक नरक। हम लोगों को पता है और हम लोगों ने सुना है कि लोग, पापी लोग मर के नरक जाते हैं। जब मर जाते हैं तब नरक जाते हैं पापी लोग। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि बाइबल कहता है लोग जीते जी नरक का काल देखेंगे। तो इसलिए जो बातें आप लोग इन 3 दिनों में सुनने वाले हो, ध्यान से गौर से सुनिएगा। क्या पता फिर से ऐसा मौका मिले या ना मिले, फिर से आने वाले दिनों में इस तरह का सभा करने का मौका, अवसर मिलेगा या नहीं, ये तो पता नहीं। इस तरह के बातें बोलने वाले दास लोग मिलेंगे कि नहीं, ये भी पता नहीं है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य एक ऐसा अनोखा पुस्तक है नए नियम का, जो संसार का या इस दुनिया का भविष्य बताता है। प्रकाशित वाक्य এই জগতর भविष्य को दर्शाए। और जब भविष्य की बात आती है तो आप लोग जान लीजिएगा कि प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहीं नहीं लिखा
कि इस दुनिया को प्रभु आशीष करने वाला है, आशीषित करने वाला है। एक जगत को प्रभु आशीर्वाद करने जाउछंती, जगतर किछि मंगल हेब बोलला परी प्रकाशित वाक्यर किछि केबे लिखा ही नहीं, वरन प्रकाशित वाक्य में इस संसार का विनाश के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य हमें 4 बातें बताती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह है कि प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को 7 रूप में देखा। कलीसिया के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो 7 रूप क्या है प्रभु यीशु मसीह का। कलीसिया की, प्रभु यीशु मसीह के भक्तों की भविष्य क्या है। हम लोग जानते हैं कि मसीहियों पर सताव ताड़ना हो रहा है सारी दुनिया में। कोई 100 में से शायद ही 5-6 परिवार हो सकते हैं, मसीही परिवार, जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद हम सब ठीक ठाक है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई समस्या नहीं है। ऐसे बोलने वाले बहुत ही कम होते हैं। शायद 100 में से 10 परिवार हो सकते हैं, लेकिन 90% मसीही लोग सताव के द्वारा गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सुसमाचार वो नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि प्रभु पे विश्वास करो तो दुख दर्द दूर दूर हो जाता है, नहीं नहीं। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से, मैंने सुबह ही कहा था आपको, कि जिंदगी में सताव शुरू हो जाता है, दुख दर्द शुरू हो जाते हैं, हर कोई दुश्मन हो जाता है, लड़ना पड़ता है हर चीज़ों से, खुद के शरीर से लड़ना पड़ता है। हमें आत्मिक जिंदगी को बचाने के लिए खुद के शरीर के चाहतों से लड़ना पड़ता है, शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ना पड़ता है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह में हमें कोई शांति या आनंद मिलती है, वो सिर्फ प्रभु के उपस्थिति में मिलती है। हालेलुया। कभी भी मत सोचिएगा कि प्रभु पे विश्वास किया तो बीमारियां नहीं आएंगी। कभी भी मत सोचिएगा कि परिवार में समस्या नहीं होगी। समस्या या बीमारियां मसीही जिंदगी में ना होना गवाही नहीं है। मसीही जिंदगी में हर तरह के समस्या होने के बावजूद भी प्रभु पे विश्वास में अगर अटल रह पा रहे हो तो वही गवाही होती है। इसके बारे में बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, वचन को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिए आजकल, नहीं तो भ्रांति में पड़ जाएंगे, धोखा खाएंगे। बाइबल कहता है कि प्रभु के आगमन के दिनों में मसीही लोग, बहुत सारे मसीही लोग खुद धोखे में रहेंगे। ऐसा ना हो कि धोखे में रहने की वजह से आप लोग रैप्चर को मिस कर जाओ, प्रभु के आगमन को मिस कर जाओ। आगमन को हाथ तो छोड़ा हुअन्तु नहीं भ्रांतरे पड़िकी। प्रभु जीशु ख्रीष्टको ठारे विश्वास कले और दुख समस्या कष्ट रोग नथिबो बोली भाबंतु नहीं। एमिति बाइबल केबे भी कही नहीं आज्ञा। बाइबल कहे समस्त प्रकार दुख कष्ट मध्यरे तुम्हें प्रभुंकर उपस्थिति प्राप्त करि पारिबो। हालेलुया, हालेलुया। और हर किस्म के मुसीबतों से लड़ने के लिए प्रभु आपको
आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हर जगह हम लोग बाइबल में से पढ़ते हैं, सुनते हैं भिखारी लाजर के बारे में। तो क्या लाजर परमेश्वर पे विश्वास करता था या नहीं? अब बोलिए, करता था ऑब्वियसली। तो अगर लाजर परमेश्वर पे विश्वास करता था तो उसकी बीमारी चंगा क्यों नहीं हुई? अगर लाजर परमेश्वर पे विश्वास करता था तो वो भीख क्यों मांग रहा था? उसको नौकरी क्यों नहीं मिली? उसके पास धन दौलत क्यों नहीं थे? दिस इज नॉट द गॉस्पल ब्रदर सिस्टर, कि प्रभु के पाओगे तो धन दौलत मिल जाएगा, नौकरियां लग जाएंगी। नो, लाजर के विश्वास ने लाजर को चंगा नहीं किया था। लाजर के विश्वास ने लाजर को पैसा नहीं दिया था। लाजर के विश्वास ने लाजर को नौकरी नहीं दी। लाजर के विश्वास ने लाजर को उसको प्यार करने वाले रिश्तेदारों को नहीं दिया, लेकिन लाजर के विश्वास ने लाजर को परदेश दिया था। यह है सुसमाचार। यद्यपि संसार में हम लोग दुख में से गुजरेंगे, लेकिन एक दिन आएगा मेरे प्रियो, जब इस संसार में हमारे शारीरिक आंखें बंद होंगी और आत्मिक संसार में आंखें जब खुलेंगी तो हम लोग देखेंगे हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा विश्वास का यही मकसद है। प्रभु पे विश्वास करो या ना करो, धरती में, दुनिया में दुख दर्द होंगे ही होंगे। प्रभु पे जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके जिंदगियों में भी दुख दर्द है, और प्रभु पे जिन्होंने विश्वास किया उनके जिंदगी में भी दुख दर्द है। जिन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया उनके शरीर में भी बीमारियां हैं, और जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया उनके शरीरों में भी बीमारियां हैं। जिन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया वो भी बहुत सारे लोग अभी गरीब ही हैं, और जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया मसीहियों में भी बहुत सारे गरीब लोग अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु को पाया घर मिल गया। बहुत ही कम लोग ही ऐसा गवाही दे पाते हैं, बाकी सब तो किराए घर पे ही रहते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, गलियों में रहते हैं। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, एक भिखारी, हमारे बाइबल के लाजर तरह का एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा है। उसका पैर भी पोलियो है, हाथ पैर भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, और वो ट्रेन में हर एक कंपार्टमेंट में जाके भीख मांग रहा है। और वीडियो का साउंड थोड़ा बढ़ा के देखा, सुना तो वो भीख नहीं मांग रहा था, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, सब बोल रहा था, प्रचार कर रहा था। तो शायद उस ट्रेन में कोई मसीही व्यक्ति था, उसने वीडियो किया, बनाया उसका। तो लोग सुन रहे थे उसकी बातें, और किसने पूछ भी लिया, भैया प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए हमें बोल रहा है, आपको क्या मिला उस पे विश्वास करने से? आप तो अभी भी भीख मांग रहे हो। आपका क्या जवाब होगा बोलिए तो? लोग पूछ रहे थे, तू भिखारी होकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है कि प्रभु पे विश्वास करो बोल के, तुम्हें क्या मिला उस पे विश्वास करने से? तो उसने कहा, क्या मिलेगा? स्वर्ग राज मिलेगा बोला। हालेलुया। मैं तो कहता हूं गरीबों की सुसमाचार सुनिएगा, सही सुसमाचार मिलेगा आपके पास आपको, क्योंकि धनी लोगों का सुसमाचार में गाड़ी बंगला के अलावा कुछ नहीं होता।
प्रभु देते हैं, वो बड़ी बात नहीं, मैंने कहा ना, चंगा करते हैं, लेकिन वो बड़ी गवाही नहीं होती, क्योंकि चंगाई पाने के बावजूद भी लोग मरते हैं। मरना पड़ेगा, इस संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, परमानेंट टिकट तो नहीं है आपको किसी को के पास भी। प्रभु में चंगाई मिले या ना मिले, धन दौलत मिले या ना मिले, फिर भी वो परमेश्वर ही होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गरीबों का सुसमाचार सुनिएगा, गरीबों का वचन सुनिएगा, ठीक ठाक वचन मिलेगा आपको। तो मैं बोल रहा था कि प्रभु पे विश्वास करो या ना करो, बीमारियां, दुख दर्द, ये सारी चीजें तो होती ही हैं। तो प्रभु को पाके हमें क्या मिला? वो भिखारी बोलता है क्या मिलेगा? अब मैं आपको सोना चांदी पहन के दिखाऊं तो क्या मिलेगा? बोल रहा था, वही बोल रहा था, अब देखिएगा यूट्यूब में है, क्या मिलेगा? सोना चांदी पहनो या अच्छे कपड़े पहनो, एक दिन तो मर के नरक जाना है लोगों को। लेकिन हमने प्रभु पे विश्वास किया ताकि हम लोग स्वर्ग जा सकें। हालेलुया। भले चंगे हो या एक धनी व्यक्ति हो या कोई भी हो, आप लोग एक दिन दुनिया को तो छोड़ के जाना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़ के तो नहीं जाएंगे ना। जब हम लोग आंखें बंद करेंगे मौत के वक्त, हमको लेने कौन आएगा दूसरी दुनिया से? स्वर्गदूत आएंगे या नरक लोक के भूत प्रेत आएंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को सौंप लिया है तो हमें लेने स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं तो मरते समय में लोगों को देखिएगा एक बार, बहुत डर जाते हैं, बहुत डर लगता है, क्योंकि मरते टाइम लोगों को सारे दुष्टात्माएं नज़र आती हैं, लोग चिल्लाते हैं। कभी देखे आप लोग मरते हुए इंसान को, पापियों को? देखना, बहुत डर जाते हैं, उनको दिखाई देता है काले काले आकार के कुछ दिख रहे हैं, भैया बचाओ मुझे बोल के डर डर के मरते हैं लोग, क्योंकि पापियों के आत्माओं को लेने के लिए दुष्टात्माएं आती हैं, लेकिन मसीहियों को लेने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया। तो मैं बोल रहा था कि प्रकाशित वाक्य 4 चीज़ें बताती हैं हमें। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह का 7 प्रकार का रूप का भेद। दूसरा, मसीहियों का भविष्य क्या है। तीसरा, इस दुनिया के लोगों का भविष्य क्या है। कभी कभी देखने को मिलता है यूट्यूब में, एक कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया, एआई के द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर ग्राफिक इमेजेस कि 2070 तक भारत का भविष्य क्या है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग वगैरह, टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, अमेरिका जैसा बहुत बड़ा हो जाएगा, भारत भी बहुत तरक्की करेगा वगैरह वगैरह। सब झूठ है, सब झूठ है। तरक्की करने नहीं देंगे इधर के लोग, नहीं तो कब का तरक्की हो चुका होता। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तब अमेरिका के डॉलर के बराबर में भारत का रुपया कितना मोल था पता था? पता है क्या आपको? 4 रुपये के बराबर था। अमेरिका का डॉलर, भारत का रुपया, 4 रुपये का डिफरेंस था। अब अमेरिका डॉलर भारत के रुपये से तुलना करेंगे तो कितना है? 86। कितना है? 86 रुपीस। मतलब सोचो, अमेरिका के लोग अगर किसी भिखारी को 2 रुपये दान देते हैं तो उनका 2 रुपये हमारा कितना हुआ? 160 बराबर हुआ कि नहीं? 2 रुपया।
कहाँ तरक्की किया, नीचे के नीचे जा रहे दिन दिन को हैं। 10 साल पहले गैस सिलेंडर 400 रुपये था, अब 900 के ऊपर है। कहाँ तरक्की किए, सिर्फ बाहर ही बाहर दिखाई दे रहा है। 20 रुपये किलो दाल था, 10 रुपये किलो चावल था, अब 50-60 रुपये में चावल मिलता है किलो, अच्छा चावल। 80 रुपये में मिलता है दाल। क्या तरक्की कर रहा है, कुछ नहीं। जिस तरह के दुर्नीति, क्या बोलते हैं, घूसखोर लोग हैं यहाँ पर देश में, नेतागिरी और जाति का जो भेदभाव है, जाति धर्म का भेदभाव। आप लोग मत सोचिएगा कि तरक्की करेगा इंडिया, करता शायद अगर लोग इंसानियत से जीते तो होता शायद। लेकिन आप लोग जानिएगा कि देश का भविष्य तो बहुत भयंकर होने वाला है। मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, सारे दुनिया के हर एक देशों की बात कर रहा हूं। बाइबल कहता है महाभयंकर विनाश का काल सारे दुनिया पर आने वाली है। और कैसे आने वाली है, परमेश्वर ने खुद ठान लिया है संसार का विनाश। क्यों ठाना परमेश्वर ने, ऐसे क्या बात आ गई। लोग पूछते हैं क्यों परमेश्वर को लोगों को देखकर अच्छा नहीं लग रहा, क्या ऐसा क्यों मार डालना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मारना नहीं चाहता, लोगों का जो बुद्धि है, स्वभाव है, वो बिगड़ गया है, खुद बिगड़ गए लोग। यहां तक कि बाइबल कहता है कि संसार के लोगों ने अपने आप को दुष्ट शैतान के वश में दे दिया है। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ेंगे। प्रथम यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बस लिखा है, हम जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर से हैं या हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। अगर सचमुच हम लोग अगर परमेश्वर के खुद के लोग हैं, अगर परमेश्वर हमें अपना मानता है, अगर हम लोग अपने आप को परमेश्वर के लोग करके मानते हैं, तो ये बात हमें जानना ज़रूरी होगा कि सारा संसार दुष्ट के वश में है, दुष्ट आत्माओं के वश में। ओडिया में लिखा है पापात्मारो अधीनो, समस्त जगतो पापात्मारो अधीनो, दुष्ट आत्मा के अधीन में है, दुष्ट शैतान के वश में है। इसलिए इस संसार का विनाश तो तय है, क्योंकि सारे संसार के ऊपर कौन राज कर रहा है, यीशु मसीह राज कर रहे। सोच रहे कि आप लोग नहीं, प्रभु ने कहा ये अंधकार के शक्तियों का अधिकार का समय है। लूका की सुसमाचार 22 अध्याय 53 22:53 22 लूको 22:53। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। ये अंधकार का अधिकार है। मेरी तरफ देखिए, इस संसार में अंधकार का अधिकार चल रहा है, शैतान के वश में है दुनिया। वही लूका 4:5 पढ़ेंगे।
चौथा अध्याय 5वां वचन, 4 ही 5 लिखो। शैतान खुद ने ये बात बोली है। तब शैतान उसे ले गया हाँ, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए हाँ, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। बस शैतान ने खुद प्रभु यीशु मसीह से कहा कि संसार का सारा अधिकार और उसका वैभव, संसार के ऐशो आराम की जिंदगी या धन दौलत या अधिकार, अधिकार का मतलब क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स, हर एक देश का पार्टी, हर एक देश का प्रशासन, हर एक देश की सरकार, पावर, अधिकार, शान और शोहरत, धन दौलत, ऐशो आराम, ये सारी बातें शैतान के वश में है। वो उसने खुद प्रभु से कहा कि ये सारी चीज़ें मुझे सौंपी गई हैं और मैं जिसको चाहता हूँ मैं उसे देता हूँ। अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो तुझे भी दूंगा। जो आजकल के सभाओं में जो प्रभु के दास लोग बोलते हैं कि प्रभु ऐश्वर्य देने वाला है, धन दौलत देने वाला है, क्या आपको पता है ये सारे ऑफर शैतान प्रभु को दे रहा था? तो जान लीजिएगा ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी को पैसे देने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह पापों से छुड़ाने आया था। प्रेज द लॉर्ड। वो तो खूब गरीब थे, दुनिया में पैदा होने के लिए उनका अपना घर नहीं मिला था। लोग प्रभु यीशु मसीह को खुद को भी जगह नहीं दे रहे थे। आपको और मुझे कहाँ जगह देंगे इस दुनिया में? इस दुनिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीने तक नहीं दिया अच्छी तरह से। उनके अपने लोगों ने उसको जीने नहीं दिया, तो आपको मुझे कहाँ जीने देंगे? उन दिनों के सरकार ने खुद प्रभु यीशु मसीह की मदद नहीं की, आपको और मुझे कहाँ से सहायता करेंगे? बोल रहे हैं आप लोग। संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये है वो है, कुछ नहीं है। कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा मेरे प्रियो। कोई पार्टी मसीह के पक्ष में नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सारी दुनिया शैतान के वश में है। और शैतान ने खुद कहा, अगर मेरा प्रणाम करोगे तो मैं दूंगा। क्या क्या चाहिए? अधिकार चाहिए क्या? धन दौलत चाहिए क्या? शैतान बोलता है वो तो मैं दूंगा आपको सारे ऑफर। तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। दुनिया के ऐशो आराम की जिंदगी बाइबल ने प्रॉमिस नहीं किया, शैतान ने प्रॉमिस किया था। हमारी नज़र, हमारा ध्यान सिर्फ ऊपर की ओर होना जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया का अंत निकट है। और ये बात स्पष्ट रूप से हमें प्रकाशित वाक्य बताता है कि दुनिया का अंत कैसे होने वाला है, संसार के लोगों का अंत कैसे होने वाला है। पहला पत्रस 4 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बस समस्त विषय और अंतिम काल सन्निकट। समस्त विषय माने कौन? এই জগতର ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କିଛି ବି ରହିବ ତ ନାହିଁ ଆଉ कौन रहिबो? हाँ, न्यूज खोलिक देखु तो को दुनिया रे को देश रे कोठी शांति अच्छी कहला परि जना पड़ुछि कि
जहाँ हो सब दुनिया रे सब देश मानकरे समस्या चलसी आमर देश रे आम सुरक्षित कहला पर किए अच्छा कि ना कोई नहीं है। हर देश में कोई ना कोई समस्या मुसीबत परेशानियां हैं। हर देश में युद्ध का वातावरण है और बाइबल कहता है हर बातों का अंत तुरंत होने वाला है, जल्दी होने वाला है। सिर्फ बाइबल में आशीष के वचनों को ही पर जो पढ़ने वाले हैं उनको ये बातें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती मुझे अब तक नहीं पता चला। ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। नहीं पढ़ा तो क्या वो सारे वचन फेल हो जाएंगे क्या, असफल रहेंगे क्या, क्योंकि ये लोगों ने नहीं पढ़ा। ये गलत बात है। आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो, बाइबल का हर एक अंतिम काल का भविष्यवाणी सफल होके ही रहेगा। जिन्होंने उस तरह के भविष्यवाणियों को बाइबल में से पढ़ा है, अंत के दिनों के बारे में पढ़ा हुआ है, वो लोग आजकल के दुनिया के हालत को देखकर चौंकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, कंफ्यूज नहीं होते। जो लोग सिर्फ आशीष के वचनों को पढ़ पढ़ के हैं अब तक, वो लोग चौंक रहे हैं ये सब क्या चीज चल रहा है दुनिया में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है कि बाइबल ये बात भी बोलती है कि हर बातों का अंत होने वाला है और अंत के दिनों में ही हम लोग जी रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य में से हम लोग देखेंगे कि कलीसिया की भविष्य क्या है। 4 बातें बोला था ना मैंने। पहली बात, प्रकाशित वाक्य दिखाता है कि यीशु मसीह कौन है, 7 रूपों का भेद। दूसरी बात, कलीसिया की भविष्य क्या है, मसीहियों का भविष्य क्या है। तीसरी बात, दुनिया के लोगों का भविष्य क्या है, अन्य जातियों का भविष्य क्या है, देशवासियों का भविष्य क्या है, दुनिया के सरकारों का भविष्य क्या है, दुनिया के धनी व्यक्तियों का भविष्य क्या है, ये बताता है प्रकाशित वाक्य। और चौथा, देवी देवताओं का भविष्य क्या है, प्रकाशित वाक्य दिखाता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मंदिरों में पूजा पाने वाले देवी देवताओं का भविष्य, शैतान का भविष्य क्या है, प्रकाशित वाक्य दिखाता है। तो इनमें से आप लोगों को इस 3 दिनों में 2 बातें बताऊंगा। पहला, कलीसिया की भविष्य क्या है, और दूसरा, दुनिया का भविष्य क्या है। तो कलीसिया की या मसीहियों का भविष्य के बारे में अगर सुनना है तो जानिएगा, यूहन्ना देख रहा है, हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 4:1 में। तो इन बातों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। हालेलुया, बोलेंगे क्या जोर से हालेलुया। स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार के निकट प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपने कलीसिया को बुला रहा है, यहां ऊपर आ जा। इन बातों के बाद जो अवश्य होने वाला है वो सारी बातें तुझे मैं दिखाऊंगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को पुकारा ऊपर आने को, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को बुलाने वाला है। यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य में कि मसीही लोग कैसे उठा लिए जाएंगे। हमने सुबह सुना था कि प्रभु अपने मसीहियों को उठा लेके चले जाएगा स्वर्ग राज्य में। तो वो कैसे होगा, कब होगा, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहां ऊपर आ जा। और इन बातों के बाद जो होने वाला है, किन बातों के बाद, जब मसीही लोग रैप्चर में प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे, उसके बाद इस संसार का क्या होगा
ये बातें तुझे यहाँ पर आके दिखाऊंगा बोल के प्रभु ने यूहन्ना को बुलाया था। यूहन्ना ने बोला, वो मसीही लोगों को जो जिस आवाज से उसने पुकारा, यहाँ ऊपर आ जा, वो आवाज मुझे तूरी शब्द की तरह सुनाई दी। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि प्रभु के आगमन के समय में तूरी फूंकी जाएगी। तूरी मतलब कोई बैंड बाजा नहीं है, तूरी का मतलब है एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान। प्रभु खुद, सुबह हमने पढ़ा था पहले थिस्सलुनीकियों के 4:16 में कि प्रभु यीशु मसीह खुद आएगा एक ललकार के साथ, एक आवाज के साथ आएगा। उड़िया में लिखा है, प्रभु आपे आदेश देबे। प्रभु खुद अपने खुद के आवाज से ललकार के एक ऐलान करेगा, एक घोषणा करेगा, हे मेरे लोगों यहां ऊपर आ जा। मसीहियों के जाने का समय आ गया मेरे प्रियो। यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग का एक द्वार खुला है और खुले हुए द्वार के निकट प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और अपने कलीसिया को बुलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो अभी हमें जानना जरूरी है कि सच में क्या प्रभु यीशु मसीह आज अभी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है? अगर वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है तो सिर्फ प्रभु का ललकार, प्रभु का आवाज सुनना ही बाकी है, बस जाने का तैयारी है बस। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है कि नहीं। ये बात जानने के लिए हमें जाना होगा मत्ती लिखित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 3रा वचन। मत्ती 24:3, मत्ती 24:3 ही पढ़ो। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। बस चेलों ने पूछा दो बातें कि तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा, और दूसरा इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। मेरी तरफ देखिए आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। चेलों ने कोई तारीख नहीं पूछा, चिन्ह पूछा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कोई तारीख नहीं दिया उसके आगमन का, सिर्फ चिन्ह दिखाया। तो हमें भी किसी तारीख के पीछे नहीं पड़ना। हालेलुया। सिर्फ चिन्ह को पकड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह और जगत के अंत का चिन्ह जो है वो ढेर सारे हैं, बहुत सारे। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो खोलने की जरूरत नहीं है। मत्ती 24 में भी चिन्ह दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। मार्क की सुसमाचार के 13 अध्याय में भी चिन्ह दिखाया है। लूका के 17वें अध्याय उसके 22 से लेकर अंत तक, लास्ट तक जो बातें लिखी गई हैं उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है। लूका सुसमाचार का 21वां अध्याय उसके 11वें वचन से लास्ट तक भी आगमन का चिन्ह है। प्रेरित पौलुस ने भी आगमन का चिन्ह के बारे में लिखा है अपने पत्रों में। प्रेरित पत्रस ने भी चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह लिखे हैं अपने पत्रिका में, अपने पत्रों में। यहूदा ने जो पत्र लिखा उसमें भी अंत का चिन्ह है, आगमन का चिन्ह है। यूहन्ना ने तो अपने सुसमाचार में भी लिखा, अपने पत्रों में भी लिखा, और फाइनली प्रकाशित वाक्य में तो बहुत सारे बातें लिखी हैं। सिर्फ नए नियम में ही नहीं, पुराने नियम में भी भविष्यद्वक्ताओं ने अपने अपने पुस्तकों में अंत के चिन्ह के बारे में बहुत सारे बातें लिखी हैं। तो इन सारे बातों को हम लोग अगर इकट्ठा करके पढ़ना शुरू करेंगे या ध्यान करना, अध्ययन करना शुरू करेंगे तो
3 दिन का सभा हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। करीब करीब 150-200 चिन्ह दिखाई देंगी, लेकिन इतना तो हम लोग पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, ये सारे चिन्हों को 4 भाग में बटोरेंगे, 4 भाग में विभक्त करेंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला चिन्ह जो है वो मसीहियों में प्रभु ने दिखाया कि प्रभु के आगमन के समय में मसीहियों की हालत कैसे होगी या कलीसिया की हालत क्या होगी। दूसरे प्रकार के चिन्ह में प्रभु ने दिखाया कि प्रभु के आगमन के समय में दुनिया का हालत कैसा होगा। पहला मसीहियों की हालत, मसीहियों में चिन्ह दिखाया। दूसरा दुनिया में क्या क्या बातें घटेंगी, ये सारे चिन्ह दिखाए। तीसरा प्रकृति या वातावरण, प्रकृति में चिन्ह दिखाए प्रभु यीशु मसीह ने कि उसके आगमन को पहचानने के लिए। और चौथा यहूदियों में चिन्ह दिखाया, उनके बारे में प्रभु ने बोला कि उनके हालात कैसे होंगे। तो जितने भी ढेर सारे चिन्ह हैं प्रभु के आगमन के बारे में, उन सभी को हम लोगों ने 4 भाग में भाग किया है। तो पहला भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने मसीहियों के बारे में बोला, और चौथे वचन में मत्ती 24:4 में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम लोग धोखा ना खाओ। पढ़ेंगे क्या? 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो, हाँ, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। तुम्हें कोई भी भरमाने ना पाए। जी पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की बस यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना, मेरे उड़िया वर्षन, ये हिंदी वर्षन, मोबाइल वर्षन में अच्छा लिखा है, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए। बहकावे में आ जाएंगे लोग, धोखा खाएंगे। और इसका कारण भी लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। भरमाने का मतलब है हिंदी में भ्रम पैदा करना। भ्रम या भ्रांति, या आसान भाषा में बोलेंगे तो धोखे में रखेंगे लोग, धोखा खाएंगे। 24 पढ़िएगा एक बार मत्ती। क्योंकि झूठे मसीह हाँ, और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हाँ, बस बाइबल कहता है, मेरी तरफ देखिए एक बार, मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए प्रभु ने कलीसिया में से कुछ लोगों को चुना है। क्या किया है? चुना है। तो यहाँ पे लिखा है, शैतान ऐसे ऐसे कामों को, चिन्ह को, आश्चर्य कामों को, या चंगाइयों को, या भविष्यवाणियों को सुनाई देगा, या बोलेगा, या चिन्ह दिखाएगा, ताकि चुने हुए लोग भी बहकावे में आ जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे, भरमा नहीं पाएंगे। चुने हुए लोग भी, याद रखना, चुने हुए लोग चंगाई और आशीष या भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागते। अगर कुछ भविष्यवाणी सुनना है तो बाइबल इस अंत के दिनों के बारे में जो भविष्यवाणी लिखी है उसको सुनिएगा। ऐसा दिन है आज का दिन। हालेलुया, हालेलुया। झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत सारे लोग भी निकले हैं, बाहर निकले हैं संसार में। सिर्फ प्रोफेसी नाम से बुलाना, या रोगों से बुलाना, उनके बीमारियों को बोलकर बुलाना, उससे क्या मिलेगा? बोलिए, क्या मिलेगा? चलो ठीक है, बुला दिया तो क्या मिला?
या हाथ हिला दिया तो 100 लोग नीचे गिर गए, तो क्या मिला? मन फिराए, पश्चाताप मिला, या प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, या मसीही बन गए? कुछ नहीं। सिर्फ स्टेज पर मैजिक शो चल रहा है बहुत जगहों पर। इससे पता चलता है कि लोग बहकावे में आ गए हैं, बहुत सारे मसीही लोग धोखे में हैं। मैंने सुबह ही कहा था, हम भी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमने खुद भी चंगाई पाया है, हम खुद भी आशीष पाए हैं। प्रभु ने हमारे ज़रूरतों को भी पूरा किया है, हमने भी प्रार्थना किया, बहुत सारे लोगों को चंगाई मिला है। हमारी सेवकाई में भी बहुत सारे मसीहियों को प्रभु ने आशीष भी किया है, ज़रूरतों को पूरा भी किया है। कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी कुछ मसीह लोग चंगा नहीं हुए, प्रभु का बुलावट पाके चले गए, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उनके परिवार अभी भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े नौकरियों की खोज में लोग थे, हमने प्रार्थना किया, कुछ लोग नौकरी पाए, कुछ लोग नहीं पाए, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा उनको, फिर भी मसीहियत में हैं वो लोग। हालेलुया। मैं बोलता हूँ ये चंगाई आशीष ठीक है, प्रभु ने किया, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इतना बड़ा गवाही तो नहीं है कि आपको स्वर्ग राज मिल जाएगा। स्वर्ग राज का गवाही थोड़ा अलग किस्म का गवाही है। सुबह मैंने बोला था, उद्धार की गवाही। हालेलुया। चाहे बीमारियां चंगा हो या ना हो, मसीहियों को स्वर्ग मिलेगा, उसकी गारंटी है। नौकरियां मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, खुद का घर हो या किराए पर रहो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लोग मसीही हो तो आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, इसकी गारंटी है। सुसमाचार हमें स्वर्ग की गारंटी देती है, बाकी सब प्रभु की मर्जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके पीछे दौड़ना नहीं है, उसके पीछे भागना नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे चेले लोग या सेवक लोग सिर्फ इसी बिजनेस माइंड में हैं, कभी भी अपने सुसमाचार के द्वारा स्वर्ग के बारे में नहीं बोलते। ये लोग पापों से मुक्ति के बारे में कम, बीमारियों से चंगाई के बारे में ज़्यादा बोला जाता है। सुसमाचार का लक्ष्य, मैंने सुबह कहा था, सुसमाचार का मकसद बीमारियों को चंगा करना नहीं है, पापों से छुटकारा देना है। मैं आपको बोलता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले भी बहुत सारे लोगों को चंगा किए थे कि नहीं? क्रूस पर चढ़ने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने हवा के झोंके को धमकाया, समुद्र के लहरों को धमकाया, और प्रकृति ने भी उसकी बात मानी या ना नहीं? प्रभु यीशु मसीह क्रूस से चढ़ने से पहले ही 5000 से अधिक भीड़ को खाने के लिए दिया, 5 रोटी और 2 मछलियों को पकड़कर। मतलब बिना क्रूस के वो अद्भुत आश्चर्य कार्य कर सके थे। तो अगर बिना क्रूस के ये चंगाई दे पा रहे हैं, भूतों को भगा पा रहे थे, और बिना क्रूस के अगर इतने अद्भुत काम कर पाए, तो क्रूस पे कुछ क्यों चढ़े? बोलिएगा एक बार तो। क्रूस पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? बिना क्रूस के चंगाई मिल जाएगा, लेकिन बिना क्रूस के पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी भैया, इसलिए वो क्रूस पे चढ़े। हालेलुया। तो क्रूस का सुसमाचार चंगाई नहीं है, क्रूस का सुसमाचार अद्भुत काम नहीं है, क्रूस का सुसमाचार रोटी मछली खाना नहीं है, क्रूस का सुसमाचार पापों से बचाव है, ईश्वर के क्रोध से बचाव है, पाताल लोक से बचाव है, परमेश्वर के न्याय से बचाव, छुटकारा और मुक्ति है क्रूस का सुसमाचार। लेकिन देखो तो आजकल सभाओं में, सुसमाचार के सभाओं में क्रूस का असली सुसमाचार कौन सुना रहा है?
इससे ये पता चलता है कि सुसमाचार कब का बंद हो चुका है। सिर्फ ड्रामा चल रहा है, ड्रामेबाजी बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों का भीड़ इकट्ठा करना है। चंगाई के बारे में बोलेंगे तो लोगों का भीड़ आ जाएगा। कितने लोग चंगा हो रहे हैं बोलिए तो? ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लोग, उससे ज़्यादा कुछ ना, वो भी पेट दर्द और कमर दर्द, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। जो लोग चंगे हुए हैं बाद में पूछो उनको जाकर घर में जाके, फिर से वो बीमारियां वापस आती हैं। देखा है मैंने बहुत लोगों को। हाँ, कुछ लोग चंगे भी हो रहे हैं, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा नहीं मिलता, इससे पापों से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि क्रूस का सुसमाचार पापों से छुटकारा दिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीहियों में या आजकल के दिनों में हम देखते हैं चंगाई पाए हुए लोग ज़्यादा हैं, आशीष पाए हुए लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग कम हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में प्रभु अपने लोगों को छांट कर लेगा, फिल्टर करेगा, छानबीन कर चुने हुए लोगों को ले जाएगा। यही बाइबल कहता है। और हमारी प्रार्थना, हमारी सेवकाई और आज हमारा प्रचार का मकसद ये है कि हम लोग भी उस चुने हुए झुंड में शामिल हो पाएं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। पहली बात यह है कि प्रभु चुने हुए में से हमको भी गिनना शुरू करो प्लीज़। कहीं आपका आगमन को हम लोग मिस ना कर बैठे, आगमन को खो ना जाए। प्रभु इतना चंगाई पाकर, इतना आशीष पाकर अगर आगमन में नहीं गए तो कुछ नहीं बचेगा धरती पर। बोल रहा हूं आपको, यहां तक कि ढंग का मौत भी नसीब नहीं होगा। यही भविष्य है दुनिया का। तो पहला चिन्ह हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने मसीहियों में चिन्ह दिखाया और कहा कि बहुत सारे मसीही लोग बहकावे में आ जाएंगे, भ्रम में रहेंगे, भ्रांति में रहेंगे या धोखा खाएंगे। धोखे का मतलब क्या है? धोखे का मतलब यह है कि जो लोग जो वो नहीं हैं, खुद को वही समझते। लोग समझते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत अच्छा मसीही हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रभु का अपना बेटा हूँ बोल के सोचते हैं, लेकिन है नहीं ये लोग। यही भ्रम है। खुद को एक बार परखिएगा, परख के देखो कि सच में हम लोग वो हैं या नहीं। बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने के लिए बहुत सारे लोग खुद को अपने बहुत बड़े बड़े भक्त सोचते हैं, वो बहुत बड़ा भक्त हूँ सोचते, कुछ नहीं होता, अंदर कुछ नहीं है भैया। बहुत लोगों की जिंदगी अंदर ही अंदर सड़ गई है, लेकिन बाहर दिखावा बहुत अच्छा दिखावा है। भूत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो बाल छोड़ के ही करते रहते हैं, और दूसरे जेंटल भूत होते हैं। कौन से भूत? एक तो मेंटल भूत होता है, दूसरा थोड़ा जेंटल भूत होता है। वो भूत क्या करती है? पहचानने नहीं देती कि ये भूत है। ड्रामा बहुत करती है, मसीहियों की तरह बैठती है, गाना वाना गाते हैं, चर्च वर्च जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही भयंकर होते हैं। मैं तो इनको बोलता हूँ, गिफ्ट पैक किया हुआ कूड़ेदान है ये लोग। गिफ्ट पैक, डस्टबिन को गिफ्ट पैक करेंगे तो कैसे दिखेगा? डस्टबिन कूड़ा फेंकते कि नहीं, कूड़ा कचरा, उस डब्बे को आप लोग अच्छे से गिफ्ट पैक कौन से कागज़ से करते हैं? शाइनिंग कागज़ होता है ना, चमकता है, उससे करके उसको रिबन देकर गिफ्ट पैक। दिखने में अच्छे हैं लेकिन अंदर पूरा का पूरा खराब हो चुके हैं, लोग सड़ चुके हैं। ऐसे भूतों से बहुत सावधान रहिएगा। वो जो भूत हिलते रहते हैं बाल छोड़कर, वो थोड़ा अच्छे भूत है, क्योंकि दिखाई देते हैं वो लोग, और धमकाएंगे तो चला भी जाता है। लेकिन ये जो जेंटल भूत होते हैं ना, वो दिखाई भी नहीं देते
सच में बोल रहा हूँ। कहीं ऐसे ही एक बार ऐसा वर्शिप हो रहा था, और वर्शिप चल रहा था, फास्टिंग प्रेयर चल रहा था हमारा। तो एक लड़की अन्य भाषा में बोलना शुरू की। तो ठीक है, सब लोग हम भी अन्य भाषा में बोल के वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस लड़की को देखा, वो अन्य भाषा बोल रही और नागिन का डांस कर रही थी। मैं समझ गया ये तो पवित्र आत्मा नहीं है, वो कोई नागिन आत्मा है। ये अन्य भाषा बोल रही है और नागिन डांस कर रही है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सबको चुप कराना पड़ेगा, तो वर्शिप करना थोड़ा शांत किया और सबको बोला इस लड़की को घेरो चारों ओर। तो हम लोग घेरे और मैं जाके बोला, धमकाना शुरू किया, ए शैतान निकल बाहर। वो चुपचाप थी। मुझे मेंटल समझ रही थी, जेंटल होके दिखा रहे थे, तो मुझे मेंटल समझ रहे थे। मैंने कहा नहीं ये शैतान निकल। तो एक झट से आंखें खोल के लाल आंखों से देख रही है मुझे कैसे पहचाना बोल रही थी वो। उसके माँ बाप थे, उस लड़की के माँ बाप, वो बोल रहे थे पास्टर जी ये तो पवित्र आत्मा है, आप क्यों शैतान की आत्मा बोल रहे इसको। मैंने बोला इसे पवित्र आत्मा किसने बोला। तो वो बोले हम लोग पिछले बार और दूसरे चर्च पे गए थे, वो परभाषा बोल रही थी, तो उस पास्टर भी बोले पवित्र आत्मा है करके। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं विश्वास करता इस पर। ए शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूँ। वो लाल लाल आँखों से देख रही थी मुझे। फिर उसके बाद बहुत देर धमकाने के बाद वो गिर गई। मैं बोला अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। तो हम लोग धन्यवाद दे रहे थे प्रभु को। धीरे से ऐसा देखकर फिर से शुरू हो गई वो। मैंने बोला ये क्या है, तू नहीं गई। वो बोल रहे पहले वाली चली गई, मैं दूसरी वाली हूँ। बाप रे, कितने भूतों को बसा के रखा है अपना अंदर। तब वो बोली हम लोग 17 लोग हैं। कितना लोग? एक परभाषा बोल रही थी, एक भविष्यवाणी बोल रही थी, एक जोर जोर से हंस रही थी, एक दांत जकड़ के पकड़ के गुस्से में थी। इतना 17 प्रकार के एक्टिविटी था उसके अंदर। पता नहीं 6 साल से था उस सारे डेविल्स उसके अंदर। तो वो क्या कर रही थी, सभा जा रही थी, मीटिंग जा रही थी, लड़की चर्चेस में जा रही थी, वर्शिप भी कर रही थी, बाइबल भी खोल के पढ़ रही थी। तो सब लोग सोच रहे थे ये पवित्र आत्मा है। लेकिन एक दिन बाहर निकल गई वो सब। वो गुस्सा हो गई, कोई नहीं पहचाना अभी तक हमें, आप लोग कैसे पहचान लिए बोल के गुस्सा हो रही थी। वो ही बोल रहा हूँ आपको, सावधान, कहीं जेंटल भूत ना हो आपके अंदर। वो आपको पवित्र आत्मा का ड्रामा करके दिखाएगी। वो बाइबल में लिखा है भ्रांति की आत्मा भी है, हाँ सावधान। तो प्रभु ने कहा कि मसीहियों में इस तरह के स्पिरिट्स काम करेंगे। मतलब सोचो किस हालत में है आज कलीसिया, किस तरह के भूत पकड़े हुए हैं आप लोगों को। देखिए ये रिवाइवल मीटिंग में नहीं छोड़ते भूत लोग, फास्टिंग प्रेयर करो तब निकलेगा। हालेलुया। मैं तो वही बोलता हूँ, रिवाइवल मीटिंग से रिवाइवल नहीं आएगा, फास्टिंग प्रेयर से ही रिवाइवल आएगा। उपवास के प्रार्थना में से ही रिवाइवल आएगा। और उपवास के प्रार्थना भी सिर्फ चंगाई प्रोफेसी के लिए मत कीजिएगा, अपने आप के बंधनों को से छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो पहला चिन्ह प्रभु ने दिखाया, मसीहियों में धोखा खाएंगे बहुत लोग। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में मसीहियों पर सताव शुरू होगा। मत्ती 24:9 पढ़िएगा एक बार। मत्ती 24:9 वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण
सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। मेरी तरफ देखिए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ मसीही लोगों में धोखे खाने का माहौल है, बहकावे में आने का माहौल है। सिर्फ चंगाई भविष्यवाणी के लिए लोग भागते हैं, मन फिराने के लिए नहीं ढूंढ रहे प्रभु को। ये लोग चंगाई पाओ, किसने मना किया, लेकिन मन भी फिराओ ना, वो नहीं करते ये लोग। अच्छी भविष्यवाणी अगर मिल रही तो प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, लेकिन मन भी फिराओ ना। नहीं, मन नहीं फिराते। आप लोग इससे पहचान लीजिए कि यीशु मसीह का काम कहाँ होता है और झूठे मसीह का काम कहाँ होता है, कहाँ पे होता है। यीशु मसीह का काम जहाँ होता है वहाँ चंगाई भी होती है, भविष्यवाणी भी होती है और मन फिराना भी होता है, उद्धार का काम भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। झूठे मसीह को पहचानने के लिए देखिएगा, सिर्फ आशीष चंगाई के अलावा कभी भी पाप के विरोध नहीं बोलते, कभी भी पवित्रता की शिक्षा नहीं देते, कभी धार्मिकता की शिक्षा नहीं देते, कभी पश्चाताप की शिक्षा नहीं देते। ये लोग जान लीजिएगा, पहचान लीजिएगा इन लोगों को आप लोग। तो प्रभु ने कहा उन दिनों में मसीहियों पर सताव आएगा। ये लोग क्या करेंगे, तब क्लेश दिलाने वालों के लिए तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे और बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे। ओडिया में लिखा है अनेके उद्विग्नो हेबे। व्हाट इज उद्विग्नो? मतलब बहुत सारे लोग डाउट में आ जाएंगे कि हम लोग मसीह को पकड़ के रखें या छोड़ दें। तो धीरे धीरे घर वापसी हो रहा है कि नहीं? बहुत लोग पीछे जा रहे हैं कि नहीं? तो बेचारे क्या ही कर पाएंगे। सिर्फ आशीष 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 का वचन अगर सुनते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग ठोकर के जब मुसीबतें आएंगी, क्लेश का काल आएगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, हम बीमारियों में भी, क्लेश में भी, दुख संकट में भी प्रभु को पकड़े रखे हैं क्योंकि हमने अच्छे तरह से वचन सुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूछेगा अपने पास्टर लोगों को, पूछिए उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं है क्या? हैं, फिर भी प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा है बोल के। प्रेज द लॉर्ड। उनके ज़रूरतें नहीं है क्या? फिर भी ज़रूरत पूरी हो या ना हो, फिर भी वो लोग सेवा नहीं छोड़े अभी तक। आप लोगों को देखिए, यहाँ पे माएँ बैठे हैं, बाप लोग बैठे हैं, उनको पूछ लीजिएगा कि जब से लोग मसीह को पाए हैं, करीब 30-40 साल हो गया, तब से उनकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आए क्या? बीमारियां नहीं आई क्या? आए, फिर भी वो लोग प्रभु को पकड़े हुए हैं। हम लोगों ने तो ठोकर नहीं खाया, हम लोगों ने तो घर वापसी नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आजकल के लोग क्यों घर वापसी हो रहे हैं? क्योंकि ठीक ठाक वचन नहीं सुने ये लोग, उनका ठीक वचन सुनाया नहीं गया, उनको ठीक से फाउंडेशन नहीं दिया, उनका वचन का नींव ठीक से नहीं दिया गया, इसलिए पीछे जा रहे। बाइबल में लिखा है बहुत लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। आज देश में और सारी दुनिया में हर एक देश में कई मसीही लोग पीछे जा रहे हैं, दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जा रहे हैं। जिनको जाना है जाने दीजिए, हमें खड़ा रहना है, हमें विश्वास में अटल रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है जो अंत तक खड़ा रहेगा। 13वां वचन पढ़िएगा, 24-13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार, प्रभु के आगमन के समय का उद्धार, उसी को इस दुनिया से उठाकर प्रभु ले जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ एक दिन का धीरज नहीं है, 2 दिन का धीरज नहीं, अंत तक धीरज धरे रखना पड़ेगा मेरे प्रियो। ठीक है, मैं स्पीड जल्दी जाता हूं। पहली चिन्ह हमने सुना है, मसीह में चिन्ह दिखाया। एक तरफ बहुत सारे लोग धोखा खाते रहेंगे, दूसरी तरफ सताव आते रहेगा, लेकिन कुछ लोग होंगे ही होंगे, चुने हुए लोग
जो अटल खड़े रहेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। दूसरा जो चिन्ह दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन को पहचानने के लिए, अंत के दिनों को पहचानने के लिए, वो था संसार में दुनिया का हालत का चिन्ह प्रभु ने दिखाया। और इसके बारे में क्या बोला उसने? 24:6, तुम लड़ाइयों हाँ। और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ परंतु उस समय अंत न होगा। हाँ क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। एक मिनट मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। दुनिया के हालातों के बारे में प्रभु ने कहा कि चारों ओर लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, युद्ध का वातावरण होगा, और एक बड़े युद्ध के बारे में आप लोग सुनते रहोगे। लड़ाइयों की चर्चा होगी, युद्धों जनरोबो, रूमर्स ऑफ वार्स, विश्व युद्ध आ जाएगा, विश्व युद्ध शुरू हो गया, बोल हर रोज डरा रहे, नहीं शुरू हो रहा। तो ऐसा चर्चा हो रहा है चारों ओर, कहीं कहीं युद्ध भी छिड़क गया है, राज्यों पर राज्य शुरू हो गए। एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। इसका मतलब यह है, मेरे तरफ देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रभु आकर अपने कलीसिया को ले जाएंगे। वो दिन अंत का दिन नहीं है। कलीसिया या मसीही लोग स्वर्ग जाने के बाद भी कुछ साल ये धरती दुनिया रहेगी ही रहेगी। उसके बाद जाकर, कुछ सालों के बाद जाकर अंत होगा। इसलिए लिखा है कि सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन अंत बाद में आएगा। समझ लीजिए किसी को कैंसर शुरू हो गया, वो डॉक्टर बोले फर्स्ट स्टेज है। कितना स्टेज? तो कब मरेगा? 4 साल कम से कम, 4th स्टेज तक चांस है कि नहीं? तो कैंसर शुरू हो गया या HIV शुरू हो गया तो डॉक्टर बोलेगा घबराने की बात नहीं है, जल्दी नहीं मरोगे। ये कोई खुशखबरी नहीं है भैया। दुनिया का HIV, कैंसर, सब किस्म का रोग शुरू हो गया, और बाइबल कहता है अंत जल्दी नहीं होगा। तड़पना भी जरूरी है ना। हालेलुया। जल्दी मौत नसीब नहीं होगा भैया, अंत बाद में आएगा। पहले तड़पेंगे लोग। बाइबल कहता है मौत की भीख मांगेंगे लोग। इतना बुरा हालत होगा दुनिया का। इसलिए अगर यहाँ पे अगर लिखा है कि तो अंत तुरंत ना होगा, इसको देखकर आप खुश मत हो जाइएगा। ये अंत के दिन ही हैं, लेकिन अंत जल्दी नहीं होगा, आगमन जल्दी होगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो प्रभु ने कहा चारों ओर लड़ाइयाँ होती रहेंगी, और आज हम लोग देख रहे हैं। और चारों ओर लोगों का जो बुद्धि है, स्वभाव है, वो बिगड़ जाएगा। नूह के दिनों की तरह और लूत के दिनों की तरह आज वो हो रहा है। मसीही लोग, कई मसीही लोग धोखे में हैं, हो रहा है। मसीहों पर सताव आ रहा है, वो भी हो रहा है। कुछ मसीही लोग खुद को तैयार कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा चिन्ह प्रभु ने दिखाया प्रकृति में। उसके बारे में क्या बोला? 7वें वचन पर, जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हर जगह हर दिन कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है, आंधी तूफानें आ रही हैं, अकाल पड़ रहा है, कहीं कहीं सूखा हो रहा है, खाना नसीब नहीं हो रहा। आज गाजा, सीरिया में, यमन में लोग भूखे पेट सो रहे हैं। बहुत लोग तो मर भी जा रहे हैं भूखी के कारण। दुनिया का हालत ठीक नहीं है। और चौथा चिन्ह प्रभु ने दिखाया, यहूदियों का चिन्ह। हालेलुया। यहूदियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने 32वें वचन में बोला। समाप्त करूंगा, एक 10 मिनट मेरे साथ रहिएगा आप लोग।
अंजीर के पेड़ से 32, 24, 32 मत्ती, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंजीर का पेड़ यहूदियों के बारे में लिखा है, यहूदियों को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद यहूदी लोग AD 70 में, 70 दशक में वो लोग इज़राइल को छोड़कर भाग गए थे मुसीबतों के कारण, सताव के कारण। उसके बाद इज़राइल का भूमि खाली हो गया, ज़मीन खाली हो गई थी। वो बिछड़ गए लोग, यहूदी लोग 1948 में फिर से लौट पाए ब्रिटिशों के कारण। 1947 में अगस्त 15 तारीख को भारत को जैसे स्वतंत्रता मिली, वैसे ही 1948 में 1948 मई 14 तारीख को इज़राइल को स्वतंत्रता मिली। भटके हुए, बिछड़ गए यहूदी लोग फिर से आना शुरू किए इज़राइल को। उस दिन को कहा जाता है कि अंजीर का पेड़ फिर से उसका डाली कोमल हो गई और पत्ते निकलना शुरू हुए। यहूदियों का इकट्ठा होना शुरू हुआ 1948 में। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई, अंजीर के पेड़ का कोमलता और डाली पत्तियां निकलना। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1948 में इज़राइल देश स्वतंत्रता पा लिया, लेकिन यरूशलेम उसका राजधानी या उसका कैपिटल हो नहीं पाया। ठीक 70 साल के बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि यरूशलेम इज़राइल को दिया जाएगा, अब से पालस्तीना का नहीं रहेगा। तो 2018 में यरूशलेम पा लिए इज़राइल लोग। उसी वजह से अभी तक पालस्तीनियों का, यहूदियों का युद्ध चलता है। सीरिया का, ईरान का, टर्की का, इन सारे लोगों का यहूदियों से युद्ध चलता रहता है। ये जाएगा विश्व युद्ध तक या झूठा मसीहा आने तक चलता रहेगा ये सारी बातें। तो हमने देखा मसीहियों में चिन्ह प्रभु ने दिखाया, दुनिया में चिन्ह प्रभु ने दिखाया, प्रकृति में चिन्ह दिखाया और यहूदियों में चिन्ह दिखाया। एक आखिरी 3 बातें दिखाकर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 24 का 32 और 33 मिला के पढ़ रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। मत्ती 24 का 32 से, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल होती जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर खड़ा है। ताली मारिएगा जोर से। तो हमने कहाँ पे शुरू किया था? प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं या नहीं, इसके बारे में हमने शुरू किया था। और हमने पढ़ा कि जब ये सारी बातों को घटते हुए आप लोग देखोगे तब जान लो कि वो स्वर्ग के द्वार के निकट खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है और प्रभु ने कहा जब ये सारी बातें होने लगेंगी आप लोग जान लीजिएगा वो द्वार के निकट है। अगर द्वार के निकट है, एक ही बात का भविष्यवाणी सफल होना अवश्य है, और वो है मसीही कलीसिया उठा लिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु अपने कलीसिया को बुलाने वाला है, और जब प्रभु बुलाएंगे क्या बोल के बुलाएंगे? यहाँ ऊपर आ जा है मेरी कलीसिया, यहाँ ऊपर आ जा। और जब प्रभु अपने कलीसिया को बुलाएंगे, चुने हुए लोग इस धरती से गायब हो जाएंगे। और जब प्रभु की कलीसिया स्वर्ग की ओर चले जाएगी और प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया का हाथ पकड़कर स्वर्ग में ले जाएंगे, तब क्या होगा? एक पेज घुमा के देखिए, मत्ती 25 का 10 क्या लिखा है?
मत्ती 25:10 में लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वो लोग खरीदने जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। वही लिखा है हमारे टॉपिक पर। जब कलीसिया चली जाएगी स्वर्ग में, तो लिखा है कि स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया जाएगा। और अगर स्वर्ग का द्वार बंद होगा तो एक आखिरी वचन दिखाऊं, प्रकाशित वाक्य 9:2 पढ़ेंगे एक बार। आज के लिए वही आखिरी वचन है, प्रकाशित वाक्य 9:2। उसने अथाह कुंड को उसने खोला, अतः कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार हो गए। हाँ, और धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। बस। स्वर्ग का द्वार बंद होते ही अधः कुंड का द्वार खोला गया, या पाताल लोक का दरवाजा द्वार खोल दिया गया, और खोलते ही पाताल में से वो महा अजगर निकला। वो पहला पशु भी बाहर निकला, वो दूसरा पशु भी धरती पर आ पहुंचा। पाताल लोक का अंधकार भी धरती पर आ पहुंचेगा, पाताल लोक की टिड्डियां भी आ जाएंगी। सारा पाताल लोक धरती के लोगों के लिए खुला कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, और सारी शैतानी ताकतें और सारे नरक की यातनाएं धरती पर आ जाएंगे। इसी को मैं बोलता हूं, नरक का काल आने वाला है धरती पर, क्योंकि सारी शैतानी ताकतें, अधः कुंड की ताकतें, पाताल लोक में जो पापी लोग मर के वहां जाके यातनाएं झेल रही हैं, वे सारी यातनाएं निकल आ जाएंगी धरती पर, और लोग तड़प तड़प कर मरेंगे, और लोग दया की भीख मांगेंगे परमेश्वर को, लेकिन दया नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा द्वार बंद हो जाएगा। उद्धार नहीं मिलेगा, द्वार बंद हो जाएगा। क्षमा माफी नहीं मिलेगी, द्वार बंद हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के दिनों में हैं हम लोग। प्रभु अपने कलीसिया को बुलाने वाला है। तूरी के से शब्द के समान प्रभु की आवाज उसके चुने हुए लोग सुनने वाले हैं। वो नाम लेके पुकारेगा, यहां ऊपर आ जा। धरती पर कलीसिया की मसीहियों का समय खत्म होने को आ गया है। सब लोग आंखें बंद करेंगे। जाने के लिए तैयार हो क्या? ये 3 दिन के सभा में बस एक ही मकसद रखना, जाने की तैयारी करो। हमने सुना, हमने पढ़ा कि जब वो मोल लेने जा रही थी तब दुल्हा आ पहुंचा, और सिर्फ जो तैयार थी वे उस दुल्हे के साथ विवाह के उत्सव में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिए, और द्वार बंद हो गया। सिर्फ जिसने तैयार किया अपने आप को, वो मूर्ख कुंवारियां सिर्फ आशीष को खरीदने गई थी, मोल लेने गई थी वो। लेकिन बुद्धिमान कुंवारियां आशीष खरीदे नहीं, प्रभु से आशीष पाए वो लोग अपने विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा, आत्मिकता के द्वारा।
प्रभु से आशीष पाइएगा, खरीदिएगा मत जाकर इधर उधर जाकर पैसा देकर खरीदने की कोशिश करते हैं लोग। दान को दान रूप से दीजिएगा, खरीदने का फीस मत सोचिएगा। चंगाई सभाओं में लोग खरीदने जाते हैं, कुछ लोग तो फ्री में पाना चाहते हैं, मन नहीं फिराएंगे, लेकिन आशीष चाहिए इन लोगों को। ये सारे लोग ऐसे ही हैं। द्वार बंद होने वाला है, क्या आप लोग तैयार हो? मूर्ख कुंवारियां खुद को तैयार नहीं कर पाए, अपने चिरागों को तेल से भर नहीं पाए, इस अंधेरे दुनिया में अपने आप को जला नहीं पाए। एक दीपक की तरह जलना जरूरी है, खुद को सजाना जरूरी है, मसीही की रोशनी अपने से निकलना जरूरी है। आशीष आत्मिकता प्राप्त कीजिए, प्रभु देने देता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। सेवक लोग नहीं देते, कुछ लोग बेचते हैं और कुछ लोग खरीदते हैं। वो बेचने वाले भी नहीं गए आगमन में, खरीदने वाले भी नहीं गए, लेकिन जो अपने आप को तैयार कर पाए, दीपक की तरह अपने आप को जला पाए, वो बुद्धिमान कुंवारियां, उन्हीं की तरह हमें रहना है। सब लोग प्रार्थना कीजिए। चुपचाप रहने से कुछ नहीं मिलेगा ब्रदर सिस्टर। आप लोगों को आदत हो गई होगी, कोई और प्रार्थना करता है आपके लिए, है ना, आपकी चंगाई आपकी आशीष के लिए कोई और प्रार्थना करता रहेगा, आप कब करेंगे फिर? हम देखते हैं धनी व्यक्ति नरक में जाने के बाद चिल्ला रहा है, जीते जी कभी प्रार्थना भी नहीं की उसने। वो सोचा किसी और को पैसा भेजेंगे, वो प्रार्थना करेगा, वो प्रेयर टावर प्रार्थना करेगा, ये प्रेयर टावर प्रार्थना करेगा। महीना महीना पैसा भेजने से कोई ना कोई प्रार्थना करता रहेगा क्या? किसी और प्रार्थना के वजह से, किसी और के प्रार्थना से नहीं, आपके खुद के प्रार्थना से जाना है स्वर्ग। प्रभु का पैर पकड़ेंगे मेरे प्रियो। इस 3 दिन में हम लोग तैयारी करेंगे जाने के लिए, खुद को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस गहराई से जो वचन तूने दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन समझ पाए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो लोग समझ नहीं पाए उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह प्रदान कर, ताकि गहराइयों के वचन को समझ पाए। इस संसार के आकर्षण से, इस संसार के पापों से, पापों के आकर्षण से लोग छुटकारा पा सके प्रभु, अपनी आंखें खोल सके और पहचान सके कि हम अंत के दिनों में वास कर रहे हैं प्रभु, तेरे आगमन के दिनों में ही जी रहे हैं। इस बात का पता चले सब लोगों को, सभी का आंखें खोल दे प्रभु, मन फिराने पाए, उद्धार पाए, सब अपना अपना नाम अपने आपके जीवन के पुस्तक में लिखा पाए। ऐसा आशीष कर प्रभु। बुद्धिमान कुंवारियों की तरह खुद को तैयार कर पाए, अपने अपने आत्माओं का, हृदय का, दिल का दीपक जला पाए, तेरे पास से वो आत्मा का अभिषेक का तेल प्राप्त कर पाए। तो सहायता कर प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे, सारे पापों को क्षमा कर दे, तेरे लहू से धो दे प्रभु। हम लोग कमजोर हैं, आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, तो हाथ पकड़ के चला प्रभु। इस सक्रिय मार्ग में चल नहीं पा रहे प्रभु, मुसीबतों को, परेशानियों को सह नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा का दान सभी को प्रदान कर, इस सारे बातों को सहने की शक्ति दे, सारे पापों के ऊपर जय पाने की शक्ति दे, शारीरिक अभिलाषाओं पे जय पाने की शक्ति दे। संसार की तरफ नहीं, तेरी तरफ, तेरी ओर नजर उठा के देख सके, आत्मिक जिंदगी में बढ़ सके, हर एक शैतानी ताकतों पे जय पा सके, हर एक कमजोरियों पर जय पा सके।
तेरे मर्जी के अनुसार प्रार्थना कर सके, तेरे वचनों पे चल सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, ऐसा आशीष प्रदान कर। सभी को आशीष दे प्रभु, खुशी से शांति से अपने घर जा सके और कल के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो सहायता कर प्रभु, हम सभी को तेरे आगमन के लिए तैयार कर। सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।